अस्सलाम वालेकुम। GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। ईरान में शदीद ज़लज़ले के झटकों ने अरब ममालिक शारजा, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात को भी हिला कर रख दिया। ईरान में 3 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं, जबकि 30 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ज़लज़ले की शिद्दत को पाकिस्तान और भारत में भी महसूस किया गया है। ज़लज़ले का मरकज़ ईरान और शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ईरान में कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया, जिससे हलाकतों में इजाफा हो सकता है। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सियासी रहनुमाओं की जानिब से वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की गई है। आपको बता रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सियासी रहनुमाओं की जानिब से वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। वज़ीर आज़म और सियासी कायदीन ने अयाज अमीर पर नामालूम अफराद के तशद्दुद की मजम्मत की है। सीनियर तजियाकार अयाज अमीर पर नामालूम अफराद की जानिब से हमले का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि वो अयाज अमीर पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ियों, मुखालिफ सियासतदानों, शहरियों के खिलाफ तशद्दुद और जाली FIR के साथ बदतरीन किस्म की फस्तायत में असर रहा है। जब रियासत तमाम इखलाकी इख्तियार खो देती है तो वो तशद्दुद का सहारा लेती है। चौधरी बिरादरान ने भी सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार अयाज अमीर और उनके ड्राइवर पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने फिर फौर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और उन्हें सख्त तरीन सज़ा देने का मुतालबा किया। सहाफ़ती तंजीमों ने भी वाक़े की मजम्मत की। उधर IG पंजाब राव सरदार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। उन्होंने CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है और हुक्म दिया कि सेफ सिटी कैमरों से मुल्ज़िमान की शिनाख्त कर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अदालती फैसला काबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहरानी कैफियत का खात्मा होगा। अगर उनके पास नंबर ना होते तो पेश नहीं होते। अदालत से कहा अभी इलेक्शन कराएं, जो भी फैसला आएगा कबूल करेंगे। मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता, मैं घर चला जाता। लेकिन मैं आज भी मेरे साथ खड़े थे उम्मीदवार जो PTI के हैं। मैंने कहा इनकी मौजूदगी में कहता हूँ कि अभी इलेक्शन कराएं और जो अवाम फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूँगा। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे अवान मुंतखब होना चाहिए। अल्लाह के फजल से 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आपने पहरा देना है कि अदालत उज़्मा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पर कायम रहते करेंगे। अल्लाह को मंजूर होगा तो वज़ीर आला बनेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं हमजा शहबाज ने यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन शफाफ होंगे, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। परवेज़ इलाही ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला का इंतखाब सिर्फ पंजाब असम्बली में होगा। ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं। कोई ये पुलिस और विक्टिमाइजेशन का अमल नहीं होगा और बिल्कुल रूल्स के मुताबिक चला जाएगा। इलेक्शन जो है वो 22 तारीख को होगा, जुमे वाले दिन, जिसमें पहले वो सारे नोटिफिकेशन हो जाएंगे। नए जो मेंबर बनने हैं, जो लौटे थे उनकी जगह पे जो भी मेंबर बनेंगे उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद फिर वो इलेक्शन होगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ चैम्बर में पंजाब असम्बली में होगी और किसी जगह नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए 22 जुलाई को वोटिंग कराने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 22 जुलाई को वोटिंग कराने का हुक्म दिया गया है। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी तारीख पर इत्तेफाक कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि शुक्र है दोनों फरीकैन किसी नतीजे पर पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बाबर अवान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशावरत की, जिस पर इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला कबूल कर लिया।
वजीर आला पंजाब के इंतखाब का मसला सुप्रीम कोर्ट जाकर हल हो गया। तमाम फरीकैन बखैर खूबी अदालती फैसले पर राजी हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन की रजामंदी को खुश आइंद करार दे दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी हमजा शहबाज को 22 जुलाई तक वजीर आला पंजाब के तौर पर कबूल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की अपील पर समाअत की। हमजा शहबाज और परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए अदालत उज़्मा इस्लामाबाद में जारी समाअत में पेश हुए। सुबह से जारी समाअत में तीसरे वक्फे के बाद अदालत ने फरीकैन को मुशावरत करने का मौका दिया, जिसमें ब्रेक थ्रू सामने आया। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान से मशावरत की, जिसके बाद बाबर अवान ने अदालत को आगाह किया कि इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा शहबाज बतौर वजीर आला पंजाब कबूल हैं। बाबर अवान ने अदालत से इस्तदा की कि आईजी, चीफ सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक काम का हुक्म दिया जाए। पीटीआई के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि 17 जुलाई तक हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब और हमजा शहबाज के वकील से मशावरत हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें खुशी है कि दोनों मुखालिफ ग्रुप्स के दरमियान इत्तफाक राय हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक सियासी ग्रुप्स में इत्तफाक हुआ है। ये दोनों जानिब की कामयाबी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का बहरान 3 सेशंस में हल कर दिया। तमाम जमातें इत्तफाक राय से चलें तो ये मसले हल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वजीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को कराने का हुक्म देते हुए कल तक तहरीरी हुक्मनामा जारी करने के भी अहकाम जारी कर दिए। मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स के लिए नुकसान तो नहीं होगा? हमारी मईशत श्रीलंका के हालात की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। इमरान खान का इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब। बोले हमारे 3.5 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी 2 महीने में हुई। जिन लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया उनका पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है? हमारी जो इकोनॉमी है वो सबको अब ये खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रही है, और अगर श्रीलंका की तरफ चली गई और माइशत कमजोर हो गई तो हमें सबको पता है कि उसका अगला क्या मसला आना है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। गवर्नमेंट की अपनी सर्वे के मुताबिक सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे पाकिस्तान की इकोनॉमी के। पाकिस्तान एक सही रास्ते पे जा रहा था, इसकी सर्विसेज ग्रो कर रही थी, सारे टारगेट जो सेट किए हुए थे उनसे आगे बढ़ के जा रहे थे। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, 2.5 साल हम IMF के प्रोग्राम में थे, तो तब क्यों नहीं ऐसी महंगाई है? ये सब IMF पे डाल रहे हैं ना, और हमारे पे डाल रहे हैं। 2.5 साल तो हम भी IMF प्रोग्राम में, तब क्यों नहीं है महंगाई आई? तब क्यों नहीं इतने बुरे हालात थे? तब क्यों नहीं इकोनॉमी स्क्वीज हुई? क्या आते साथ ही 2 महीने के अंदर कौन सी क़यामत आ गई कि सारा कुछ ही, महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स भी गिर रही है नीचे से रिकॉर्ड। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी ने आज बिलावल हाउस में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास भी तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस बहरिया टाउन लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। IMF मुआहदे के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक को लिखा गया मरासला मंजर आम पर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को MOU पर दस्तखत करने के लिए अहम शराइत रख दी। अहम शराइत में कबायली अज़्ज़ा के लोगों को सेहत कार्ड प्लस शामिल, मरासले में मंजूर शुदा फंड्स की फराहमी, अवार्ड के पैसों की माहाना अदायगी भी शामिल, मरासले में NFC से मुतालिक मामलात को हल करना भी शामिल। MOU पर दस्तखत करने के लिए अहम शराइत के साथ दीगर शराइत भी खत में शामिल हैं। कराची में रात गए 2 पुलिस मुकाबलों में 1 मुलजिम हलाक और 1 जख्मी हो गया, जबकि 2 मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके सोहराब गोटा यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस मुकाबले के दौरान 1 डाकू मारा गया, जबकि 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साथी भी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम मुनशियात फरोशी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस था, जबकि हलाक मुलजिम के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। मुलजिम अमीनुल्लाह उर्फ गानू के कब्जे से असलहा और मुनशियात भी बरामद कर ली गई है। अब आपको बताएं कि काला जादू करने वालों ने लोगों का ईमान बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में करोड़पति आमिलों का गिरोह पकड़ा गया। गिरफ्तार आमिल लड़कियों और औरतों की इज्जतों के साथ खेलते थे, ब्लैकमेलिंग के जरिए दोनों हाथों से रकम बटोरते थे। FIA की कार्रवाई में आमिलों के गिरोह ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए।
मनपसंद शादी का झांसा, दौलत हासिल करने का लालच या फिर हो औलाद की चाहत। कराची से खैबर तक हर शहर और गांव में काला जादू करने वालों के जैसे इतवार बाजार लगे हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ में अवाम को बेवकूफ बनाकर काला जादू करने वाले 4 रुकनी गिरोह को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। गिरोह ऑनलाइन अपने मकरू धंधे से लोगों को वरगलाता था। FIA ने जब मुजरमों से मुंह खुलवाया तो शैतानी अमल करने वालों ने मजीद जराइम के बारे में फर बता दिया। गिरफ्तार आमिलों का गिरोह शैतानी अमल करवाने के लिए आने वाली लड़कियों को उनकी तस्वीर और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल भी किया करते थे। उनकी इज्जत के साथ खेलने के अलावा उनसे भारी रकम भी बटोरते थे। शैतानी अमल के जरिए इंसानी ख्वाहिशात की तकमील का झांसा देने वालों का कारोबार मुल्क भर में जोरों पर है। अरबों रुपए के बिजनेस में अब ऑनलाइन कारोबार ने भी लोगों का ईमान बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। काले जादू के जरिए ऑनलाइन ईमान की बर्बादी पर अहले सुन्नत और अहले तशरीह उलमा ने सख्ती के साथ मजम्मत की है। शिया उलमा कौंसिल के सरबराह अल्लामा शब्बीर मिसमी कहते हैं कि हुकूमत को ऐसे मकरू काम को करने वालों के खिलाफ फौरी इक़दाम करने चाहिए। जामिअतुर रशीद के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल रशीद का कहना है कि अल्लाह के सिवा किसी और से अपनी ख्वाहिशात की उम्मीद करना शिर्क है, जिसकी मुआफ़ी नहीं। की दीवारों में लिखा हुआ है फलां ये कर लो, फलां ये कर लो, फलां, उसको क्यों नहीं पकड़ते? अगर ऑनलाइन कुछ हो रहा है तो उसको फौरन पकड़ लिया। ऑनलाइन हो रहा है वो भी गलत है, और ये जो दीवारों पे लिख रहे हैं पता नहीं कौन से जादू का वो करा लो, ये करा लो, वो करा लो, ये सारी चीजें शरीयत में हराम है और इसकी कोई इजाजत नहीं है। शरई नुक्ते नजर से अगर आप इस चीज को देखें, काला जादू ये जो जादू का अमल है तो कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ने इसको कुफ्र करार दिया है। हदीस शरीफ में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि 7 तबाह कुन चीजों से अपने आप को बचाओ। उनमें से पहले नंबर पर आपने शिर्क और दूसरे नंबर पर आपने जादू का जिक्र किया। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब है। तहम इस्लामाबाद, पंजाब, बाला खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुजफ्फराबाद, कोटली, गढ़ी दुपट्टा, रावलाकोट में जमकर बादल बरसे। इस्लामाबाद, जहलम, मरी, बहावलनगर, रावलपिंडी, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और चकवाल में मौसम खुशगवार हो गया। मालम चुब्बा, काकोल, चेराड, बालाकोट में बारिश से जल थल एक हो गया, जबकि बारखान और खुजदार में बारिश से नदी नालों में तोग़यानी आ गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों के साथ बलूचिस्तान और सिंध में भी मजीद मौसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। कराची में बरसात सर पर आई तो इंतजामिया कहीं हरकत में आई, कहीं आंख चुराई। महकमा मौसमियात ने आए तेज बारिश की पेशगोई भी कर रखी है, लेकिन शहर के बरसाती नालों की अदम सफाई के बायस शहरियों पर मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। कराची में बरसात सर पर खड़ी है और शहर में बरसाती नालों की हालत बुरी है। साल भर जो नालों में कचरा डलता है वो उठता ही नहीं, वही कचरा नालों में पड़े पड़े पत्थर बन जाता है, और जब बारिश आती है तो उन्हीं नालों से पानी बाहर आता है। शहर में 9 नदियां और 42 बड़े नाले हैं, जिनमें गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला और दीगर शामिल हैं, जिनकी सफाई मानसून से कबल शुरू की गई, जो देर ही नहीं बहुत देर से की गई। ऐसे ही 518 छोटे नाले हैं जो गली महल्लों से गुजरते हैं, जो तेज बरसात की सूरत में सैलाब बम बन के फूटेंगे। नाले वाले सारे कचरों से भरे होते हैं, सफाइयाँ होती नहीं है। यहाँ तो खाली पैसा बस जेबों में डाल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये नाले की सफाई होती नहीं है। अब ये जब ये पूरा रोड भर जाता है इतना पानी से, नाला कोई साफ नहीं करते। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में तेज बारिश की पेशगोई कर दी गई है। बारिश अब 2 जुलाई को बरस सकती है, लेकिन अब देख लीजिए नालों का हाल। ये हाल देखकर क्यों ना अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जाए। कराची में बादलों के घेरे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। जी वजी बताइएगा।
بالکل کراچی کے موسم کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم موسم جو ہے کافی زیادہ خوشگوار ہوا ہوا ہے، بادلوں کے ڈیرے ہیں اور یقیناً طور پہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ بارش کے منتظر ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے آج سے لے کر جو ہے اتوار تک جو ہے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور صبح سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں رات گئے بھی جو ہے مختلف علاقوں میں جو ہے بوندہ باندی کا سلسلہ جو ہے جاری رہا۔ صبح کے اوقات میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں جو ہے ہلکی پھلکی جو ہے بارش ہوئی تھی، اور آج بھی بتایا جا رہا ہے تقریباً آج جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے بارش کا سلسلہ جو ہے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو مونسون کا اسپیل ہے یہ آئندہ جو ہے 2 سے 3 روز تک جو جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر اس وقت کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 77% جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ کچھ شہری بھی یہاں پہ موجود ہیں پارک میں، وہ واک کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اور ان سے بھی ہماری بات ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج یقیناً طور پہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارش ہو جائے گی اور موسم جو ہے مزید جو ہے خوشگوار ہو جائے گا، تو لوگ بھی زیادہ جو ہمیں خوشی سے نڈال دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج اگر بارش ہوتی ہے تو اس موسم کو جو ہے بھرپور طریقے سے انجوائے وہ کریں گے۔ جی، ملک بھر میں بجلی کی طویل بندش سے شہری پریشان ہیں۔ دن میں گرمی نے شہریوں کو ستایا تو راتیں اندھیرے میں کٹنے لگی ہیں۔ بجلی نہ ہونے سے پانی کی قلت نے بھی شہریوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ملک بھر میں نہ تو بجلی کا شارٹ فال کم ہوا اور نہ ہی بجلی کے بحران پر قابو پایا جا سکا۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق آج ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 21,406 میگا واٹ جبکہ طلب 28,638 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ یوں ملک میں بجلی کا شارٹ فال آج 7,232 میگا واٹ ریکارڈ کیا گیا۔ آئسکو ریجن میں بجلی کا شارٹ فال 450 میگا واٹ ہے اور وفاقی دارالحکومت میں بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے۔ 2 گھنٹے بجلی ہوتی ہے یا 1 گھنٹہ، اور پھر 3-3 4-4 گھنٹے بجلی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بل اور زیادہ آتے ہیں، یونٹ مہنگا کر رہے ہیں، پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ریلیف ہی نہیں دی جا رہی۔ تجارتی ہب کراچی میں بجلی کی طویل بندش جاری ہے۔ غیر ایرانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ تجارتی ہب کی تجارت بجلی کی طویل بندش سے خطرے میں پڑ گئی۔ لاہور میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلسل جاری ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں ہر 2 گھنٹے بعد لائٹ چلی جاتی ہے، جائیں تو جائے کہاں۔ کچھ نہیں کیا جا سکتا، غریب آدمی بیچارہ پیسا جائی جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، غریب آدمی کچھ کر نہیں پا رہا۔ بتی ہے ہی نہیں، 24 گھنٹے بعد بتی کوئی گھنٹہ آئی پھر گئی، گھنٹہ آئی پھر گئی۔ بتی تو اتنا تنگ ہے گیا جن کا کوئی حساب نہیں، پتہ نہیں حکومت ہے کیسی حکومت ہے کی یہ کرے گی۔ یومیہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے پشاور والوں کا پارا ہائی کر دیا اور مشتعل شہریوں نے احتجاجاً 4 سدہ روڈ کو خزانہ کے مقام پر بند کر دیا۔ ٹریفک جام ہونے سے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہونے تک روڈ بند رکھنے کی دھمکی دے دی۔ کوئٹہ میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں دن میں 16 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ اکثر علاقوں میں پورا دن بجلی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، جس کی بنا پر شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ 2012 میں محکمہ تعلیم سندھ میں اسامیوں سے زائد بھرتی کیے گئے اساتذہ کی فریاد اعلیٰ عدالتوں نے سن لی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر پہلے اساتذہ کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتا رہے ہیں سجاد علی اپنی اس رپورٹ میں۔ سندھ میں 2012 میں آسامیوں سے زائد بھرتی کیے گئے اساتذہ کی فریاد سپریم کورٹ نے سن لی۔ اساتذہ نے اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اعلیٰ عدالتوں نے محکمہ تعلیم کو 2012 میں بھرتی کیے گئے اساتذہ کی اسکروٹنی کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اساتذہ کی اسکروٹنی کے لیے محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر جنرل HR اینڈ ٹریننگ ضمیر احمد کھوسو کا کہنا ہے کہ اس وقت تک ہم 300 سے زائد اساتذہ کی اسکروٹنی اور ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کر چکے ہیں، جبکہ مزید اساتذہ کی ویریفیکیشن کے لیے اداروں کو خط بھی لکھ چکے ہیں۔ 2012 میں اپائنٹمنٹ ہوئی تھی تو وہ کیسز جو ہے کسی وجہ سے اسکروٹنی میں جو ہے ان کے اوپر آبزرویشن آئے اور ان کی سیلری نہیں ہو پائی، تو وہ لوگ جو ہے ڈفرینٹ کورٹس کے اندر جو ہے تو چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی پٹیشنز کی، اور فائنلی یہ جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچا۔ تو ان کو ڈائریکشن دیے گئے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ جو ہے پٹیشنر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی آپ ہیئرنگ کریں اور ان کا پرسنل ریکارڈ جو ہے تو چیک کریں اور پھر ہمیں اپنی رپورٹ سبمٹ کریں تاکہ ہم اس کیس کو جو ہے مزید فردر دیکھ سکیں۔ ڈائریکٹر جنرل HR نے بتایا کہ تنخواہیں نہ ہونے کے باعث کچھ اساتذہ نوکریاں چھوڑ چکے ہیں، ان کی بھی پرسنل ہیئرنگ کر کے مکمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی، جس کے بعد عدالتی احکامات پر اساتذہ کی تنخواہیں بحال کر کے ان کو ریگولرائز کیا جائے گا۔ انٹیریئر آف سندھ میں جو ہے کچھ کینڈیڈیٹ اپائنٹ ہوئے تھے، وہ ہو گئے، ان کی سیلری چل رہی ہے۔ یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ یہاں کراچی کے اندر موسٹلی یہ ہوا کہ سیٹیں تھیں جو ہے سو اپنا 1400 یا 1500، اس کے اگینسٹ جو ہے تقریباً 7000 سم تھنگ جو ہے لوگ اپائنٹ ہو گئے۔
तो फिर क्या हुआ कि ये ज़रूरी हो गया कि ये चेक किया जाए कि भाई इनमें से जेन्युइन कैंडिडेट कौन है जिसको इंटरटेन किया जाए। जो सैलरी नहीं हुई उसकी वजह यही थी। याद रहे कि 2012 में महकमा तालीम में असामियों से जायद असातिज़ा की भर्तियां हुई थीं, जिनके बाद इन्हें जाली करार दिया गया था। महकमा तालीम सिंध में एक बार फिर 2012 में भर्ती किए गए असातिज़ा की स्क्रूटनी हो रही है। अब देखना यह है कि क्या ये असातिज़ा महकमा तालीम का एक बार फिर हिस्सा बन पाएंगे या नहीं। कैमरामैन जाफर खान के साथ सज्जाद अली, GTV न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं, नगर पार्कर में नायाब नस्ल के हिरन को शिकारियों ने शिकार कर लिया। हिरन के शिकार का वाक़या गांव भालुआ में पेश आया। शिकारी हिरन का बाकी मांदा हिस्सा जंगल में फेंक कर फरार हो गए। थल में आए रोज नायाब नस्ल के हिरन का शिकार जारी। महकमा जंगली हयात कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर फायरिंग करके खातून और मर्द को कत्ल कर दिया गया। वाक़या जाफराबाद के करीब मेरानपुर के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शब्बीर ने अपनी बीवी 30 साला महताब और रिश्तेदार मुराद को गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश भी शुरू कर दी है। मारूफ रियल एस्टेट डेवलपर्स माइलस्टोन ने इस्लामाबाद में अपना प्रोजेक्ट फॉरेस्ट टाउन मुतारिफ करवा दिया। इफ्तिताही तकरीब में इस्लामाबाद और मुल्क भर की नामवर रियल एस्टेट कंपनियों ने शिरकत की। इस्लामाबाद टी चौक के करीब और रिंग रोड मंसूबे के पास आसान, एकसाथ और बेहतरीन रिहायशी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में फॉरेस्ट टाउन और दीगर IT रियल एस्टेट कंपनियों समेत रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए, जबकि इस अज़्म का इजहार किया गया कि मंसूबा माहौल दोस्त होने के साथ आवाम के लिए बेहतरीन तर्ज रिहाइश का हामिल होगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ अदाकार नौमान एजाज थे, जिन्होंने तकरीब के शिरका से खिताब भी किया और बज़रिया कुरानदाजी इनामात समेत अवार्ड्स भी तकसीम किए। पाकिस्तान ने तीसरी पाक श्रीलंका इंटरनेशनल सोते चैंपियनशिप जीत ली है, जबकि पाकिस्तान ने सोने के 8 और चांदी के 4 तमगे जीतकर मैदान मार लिया। श्रीलंका ने सोने के 6 और चांदी के 6 तमगे भी अपने नाम किए। इंटरनेशनल सोते चैंपियनशिप में मर्दों के मुकाबले में 3 कैटेगरीज में श्रीलंका ने सोने के मेडल्स जीते हैं, जबकि DG स्पोर्ट्स पंजाब ने खिलाड़ियों में इंतखाबात और इनामात तकसीम किए हैं। DG स्पोर्ट्स के मुताबिक चैंपियनशिप ने नया टैलेंट सामने लेकर आया है, जबकि सदर स्वाते फेडरेशन श्रीलंका ने कहा है कि उन्हें चैंपियनशिप होने पर बहुत खुशी हुई। चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। PCB ने आइंदा साल के लिए खवातीन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिए। खिलाड़ियों की तादाद 12 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। तूबा हसन, गुलफेरोजा और सदफ शम्स को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना लिया गया। निदादाद दाड़ड़ और आलिया रियाज समेत 8 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की मिल गई है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सबा पाशा की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता सीजन में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाली वीमेन क्रिकेटर्स को सिला मिल गया। PCB ने 20 खवातीन को 4 कैटेगरीज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिए। कैटेगरी A में बिस्मा मारूफ, निदा डार और आलिया रियाज शामिल हैं। कैटेगरी B में अनम अमीन, डियाना बेग, फातिमा सना, नशरा सिंधु और उमैमा सुहेल को शामिल किया गया है। C कैटेगरी में आयशा नसीम, मुनीबा अली, जवेरिया खान, सिद्रा आमीन और सिद्रा नवाज, जबकि गुलाम फातिमा, गुल फिरोजा, इरम जावेद, कैनात इम्तियाज, सादिया इकबाल, सदफ शमस और तूबा हसन कैटेगरी D का हिस्सा होंगी। चीफ सेलेक्टर इस्माविया इकबाल ने कजाफी स्टेडियम में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 8 खिलाड़ियों को तरक्की दी गई है। 20 लड़कियों में 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमने प्रमोट किया है, 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमने डिमोट किया है, 4 प्लेयर्स हैं जो सेम कैटेगरी में रहे हैं। वीमेन क्रिकेटर्स के मुआवजे में 15% इजाफा किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म की स्पोर्ट्स दुश्मन पॉलिसी ने मुल्क की एक कामयाब तरीन फुटबॉल टीम को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की मैनेजमेंट ने 30 रुकनी टीम के तमाम खिलाड़ियों और कोचेस को 31 जून से फारिग करके घर रवानगी का परवाना थमा दिया। टीम ज़राए के मुताबिक 30 जून को टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों और कोच मोहम्मद तारिक को दफ्तर तलब करके टीम की बंदिश के फैसले से आगाह किया। इस टीम का क़याम 2018 में अमल में आया और पहले ही साल इस टीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत प्रीमियर लीग में जगह बना ली। मुतासरा खिलाड़ियों ने हुकूमत से अपील की है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान की स्पोर्ट्स दुश्मनी पॉलिसी पर नजरसानी की जाए, ताकि डिपार्टमेंटल टीमों की बंदिश और खिलाड़ियों की बेरोजगारी का सिलसिला भी रोका जा सके। इंदौर पोलो फेस्टिवल तमाम तर रानाइयों और दिलचस्प मुकाबलों के साथ जारी है। दोनों टीमों ने फाइनल जीतने के लिए पूरी तैयारी की है। चित्राल के कोच अफ्तारी कहते हैं फाइनल जीतने के लिए बहुत प्रैक्टिस की है और घोड़े भी खूब तैयार किए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर की इस रिपोर्ट में। जी नवाब, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है और सिंदूर के तारीखी पोलो ग्राउंड में हो क्या रहा है?
जी बिल्कुल, चंदूर पोलो फेस्टिवल में पोलो के सनसनीखेज मुकाबले चतराल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के दरमियान जारी है। मेरे साथ इस वक्त चतराल के कोच मौजूद है, उनसे बात करते। जी, ये क्या राज है, चतराल की टीम जो है वो जीतती आ रही है और कितनी तैयारी की है चतराल की टीम ने? मेरे जान, इसमें कोई राज नहीं, ये घोड़े की बात है। घोड़े जिसका अच्छा हो वो जीत जाएगा, अगर नहीं थके तेज हो साज हो तो घोड़े वो तो आदमी खेलता है। फिर ये गिलगित वालों के घोड़े अच्छे थे, साज थे, वही बात है। अब आजकल भी खेलते हैं मगर उधर घोड़े अच्छे नहीं हैं। अच्छा, चतराल की टीम ने कितनी तैयारी की है इस टूर्नामेंट? बहुत ज़बरदस्त है। ये हमेशा गिलगित भी हमसे ज़्यादा तैयारी किया है, हम भी तैयारी करते हैं। यह किस्मत की बात है, यहाँ घोड़ा अगर बैठ जाए, सिकंदर क्या करेगा और बुलबुल किस तरह खेलेगा, कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चंदूर पोलो फेस्टिवल के सनसनीखेज मुकाबले जारी है और वही टीम जीतती है जिसके घोड़े अच्छे होते हैं और जिसके खिलाड़ी अच्छे होते हैं। जी, आलमी मंजरनामे से भी आपको अपडेट करें। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग हर गुजरते दिन के साथ फैलने लगी है। राजस्थान में चंद रोज कबल जमीन के तनाजे पर हिंदू दर्जी के कत्ल की तहकीकात को झूठा करार दे दिया गया। बजरंग दल के जुनूनी हिंदुओं ने राजस्थान की मुकामी हुकूमत की जानिब से की गई तहकीकात को मानने से ही इनकार कर दिया। मुस्लिम दुश्मनी में इंतहा पसंद हिंदू खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। RSS नजरिए की पैरोकार भारतीय खवातीन ने भारत में मुसलमानों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। भारत में मुस्लिम दुश्मनी की आग इंतहा को पहुंच गई। नफरत की आग में जलते बजरंग दल के जुनूनी हिंदुओं को भारत में मुसलमानों का वजूद ही खटकने लगा। RSS नजरिए के पैरोकार हिंदू मुस्लिम दुश्मनी में खुलकर सामने आ गए। राजस्थान में चंद रोज कबल जमीन के तनाजे पर हिंदू दर्जी के कत्ल की तहकीकात को झूठा करार दे दिया। बजरंग दल के जुनूनी हिंदुओं ने राजस्थान की मुकामी हुकूमत की जानिब से की गई तहकीकात को मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली में किए गए एहतजाज में शरीक जुनूनी हिंदुओं का कहना था कि मुसलमानों को अब भारत से निकलना होगा। सिर्फ मर्द ही नहीं, इंतहा पसंद भारतीय खवातीन ने भी भारत में मुसलमानों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। मैं सरेआम बोल रही हूँ, मुसलमानों की इतनी औकात नहीं है, अपनी औकात में रहे मुसलमान। भारत में रहना है तो अब तुम देखो, तुमने जितना उतरना है उतर जाओ, फिर जब हिंदू आए ना तो तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारे को भारत के अलावा कहीं जगह नहीं है, तुम भूल जाओ। बजरंग दल के मुसलमान मुखालिफ हिंदुओं का कहना था कि उन्हें भारत में मुसलमानों का वजूद बर्दाश्त नहीं और वो भारत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में लैंडस्लाइडिंग के दौरान मिट्टी का तौदा भारतीय फौज के कैंप पर आ गिरा, जिसके बारिश मलबे तले दबकर 8 एहलकार हलाक और 50 लापता हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत मणिपुर में रेलवे प्रोजेक्ट में तामीराती काम के दौरान मिट्टी का बड़ा तौदा आन गिरा। प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए कायम की गई फौजी चेक पोस्ट लैंडस्लाइडिंग में तबाह हो गई। मलबे तले 100 से ज्यादा एहलकार दब गए। रेस्क्यू इदारे ने इमदादी कामों के दौरान 8 अफराद की लाशें निकाली हैं, जिनमें से 1 रेलवे मुलाजिम और 7 फौजी एहलकार हैं। वेलकम बैक। मुल्क वायरस कोरोना की बात करेंगे। पाकिस्तान में वायरस कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 818 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है और मुस्बत शरह 4.47% तक जा पहुंची। NIH के मुताबिक मजीद 4 अफराद वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं, जबकि 126 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सोनी धरती पंजाब दी जिथे वसदे रंग न्यारे। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के तहत सकाफती फेस्टिवल भरपूर रनाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। भंगड़ा किंग मलकू और सकाफती परफॉर्मेंस ने इख्तितामी तकरीब में समा बांध दिया। मोहम्मद ज़िशान नवाज की रिपोर्ट देखिए। एक शाम सोनी धरती पंजाबी के ना अलहमरा लाहौर के ज़ेर एहतमाम पंजाबी सकाफती फेस्टिवल मुनफरद अंदाज में पेश किया गया। फोक गुलकार मलकू की परफॉर्मेंस से महफिल में लोग झूमने लगे। हामिद अली खान के साहबजादे नयाब अली खान और इनाम अली खान ने उस्ताद सलामत अली खान और हामिद अली खान को खिराजे तहसीन पेश किया। आरिफ लोहार के गाने पर डांस परफॉर्मेंस और भंगड़े ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ मोहम्मद ज़िशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर।
اور بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ لاہور گہرے بادلوں کے راج میں ہے. مونسون کی پہلی بارش سے گرمی کی شدت میں نمایاں کمی آ گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا. مزید تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں. جی وحید بتائیے گا. جب کل دیکھیں مونسون کے پہلے ہم نے دیکھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کل جو ہے کافی زیادہ بارش ہوئی اور جس سے گرمی کی شدت پہ نمایاں کمی جو واقع ہو چکی ہے. اس وقت جو ہے بارش کا سلسلہ شروع تو نہیں ہوا مگر محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کچھ ہی دیر بعد جو ہے بارش کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا اور آج بارش جو ہے وہ شدت کی ہوگی اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو مسلسل جاری رہے گی. اور جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4 تاریخ تک جو ہے مسلسل بارش کا سلسلہ جو ہے شہر بھر میں جاری رہے گا. اس وقت جو ہے درجہ حرارت کافی حد تک کم ہو چکا ہے. صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے. جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. موسم کافی زیادہ خوشگوار ہے اور ہبس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے مگر محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے کچھ ہی دیر بعد جب بارش شروع ہوگی تو گرمی کی شدت میں مزید کمی اور ہبس جو ہے اس میں نمایاں کمی جو واقع ہو جائے گی. مگر ہم نے دیکھا کہ اس موسم کو البتہ شہری کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں. جیسے ہی موسم بارش شروع کی کل بھی ہم نے دیکھا کہ شہری کی کثیر تعداد جو ہے پارکوں تفریح گاہوں کا رخ کیے ہوئی تھی اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ جیلانی پارک پہ جو ہے معمول سے زیادہ جو ہے رش جو دیکھنے کو ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم کافی زیادہ خوشگوار ہے. گزشتہ دنوں جو ہے گرمی کافی زیادہ تھی. درجہ حرارت جو ہے وہ 44-45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ریکارڈ کیا جا رہا تھا مگر اب جو موسم کافی حد تک خوشگوار ہے. جیسی ہوا چلتی ہے موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے اور بزرگ شہری اس وقت جو ہے جیلانی پارک میں خوب جو ہے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور بچے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹیج میں کہ صبح سویرے جو ہے موسم کا جو ہے پورا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے ابھی کچھ دیر بعد شروع ہونے والی بارش سے مزید موسم جو بہتر ہو جائے گا اور گہرے بادل جو ہے اس وقت شہر لاہور میں چھائے ہوئے ہیں اور 4 تاریخ تک جو ہے مسلسل بارش کا سلسلہ جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں جاری رہے گا. دوسری جانب جو ہے واسطہ انتظامیہ کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا کہ انتظامات مکمل ہیں. گزشتہ روز بھی جو ہے واسطہ انتظامیہ کافی زیادہ الرٹ جو ہے وہ نظر آئی اور آج بھی جو ہے واسطہ انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ ہیں اور جب تک یہ بارش کا سلسلہ جو جاری رہے گا وہ اپنے فیلڈ میں ہی ڈیوٹیاں جو ہے سر انجام دیں گے. تو یہ ایک شہر کی مجموعی صورتحال ہے. موسم اچھا ہے, یہ شہر کی مجموعی صورتحال ہے. وحید گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا, بارش بھی ہو رہی ہے, موسم خوشگوار ہے لیکن دوسری جانب کووڈ-19 ایک بار پھر پھیل رہا ہے. کورونا کے وار پھر ایک بار جاری ہیں. تو کیا شہری یہاں پہ احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, SOPs فالو کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جب سے ہم یہاں پر موجود ہیں تو کووڈ کے حوالے سے تو کوئی ایسی کوئی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کوئی جو ہے شہریوں میں ہم نے وہ اس طرح سے نہیں دیکھا. مگر دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے بھی اس طرح سے جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی کرونا کی گزشتہ برس جو ہے یہ شدت میں اضافہ ہوا تو انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر آگاہی مہم جو ہے وہ شروع کی گئی تھی. تو ابھی تک جو ہے آگاہی مہم جو ہے وہ شروع نہیں ہے. شہری موسم کو صرف انجوائے کر رہے ہیں. کووڈ کے حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جا رہا جبکہ کووڈ جو ہے اس کی چھٹی جو ہے وہ وائرس جو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مگر اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ شہر کی مارکیٹوں میں یا پارکوں میں اس طرح کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ایون کہ یہ بھی میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ہسپتالوں کے اندر بھی جو ہے کووڈ کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو جو ہے نہیں اپنایا جا رہا. یہی وجہ ہے کہ شہری اس وقت یا انتظامیہ جو اس وقت جو ہے وحید آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا گرمی کے حوالے سے. گرمی کا زور ٹوٹ گیا, لاہور کا موسم کافی خوشگوار ہے اور لوگ آج صبح سویرے باہر نکل کے اس موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. وحید گجر آپ بتا رہے تھے, آپ کا بے حد شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے GTV نیوز, جی پاکستان کے لیے.